कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो मनोरंजन तक सीमित नहीं होती, उनके भाव, उनकी कहानी दर्शकों के दिल को छू जाती है। ऐसी ही एक फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, जिसमें साहस और न्याय की कहानी मिसाल के तौर पर पेश की गई है। उस फिल्म का नाम है सायरा खान केस। सायरा खान केस में एक माँ की ऐसी जद्दोजहद दिखाई गई है जो अपने बच्चों को पाने के लिए खूब कोशिश कर रही है। ये फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को बतौर जज रह चुकी स्वाति चौहान प्रोड्यूस कर रही हैं, जो कि उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं करण राजदान। तो आज दोनों ही हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। स्वाति जी ने प्रोड्यूस ही नहीं बल्कि मेरे साथ मिलकर इसे लिखा और डायरेक्ट भी किया है। और जब ये पहली बार मेरे पास आई जी कि मेरी एक जजमेंट पे फिल्म बनानी है, तो मेरी वाइफ इनको जानती थी, आरती राजदान, तो वो उन्होंने मिलवाया। तो मुझे लगा कि क्या हो गया है इन्हें अपनी जजमेंट पर, और ये वीआरएस लेना चाह रही थी एज अ जज। 28 साल जज रहने के बाद जी तो मैंने तो इन्हें जितना हो सका मैंने इन्हें रोका। मैंने कहा कि ये करना ज़रूरी नहीं है, और फिर एक जजमेंट पर पूरी फिल्म कैसे बनेगी। बट इनके पास एक स्क्रिप्ट थी, पहले से उनका आइडिया था। जी हाँ। तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट तो बना के रखी थी, और फिर ऑब्वियसली अब मैं 35 साल से स्क्रीन प्लेस लिख रहा हूँ, दिल वाले दिल जले से लेके आज तक। जी तो कुछ 30 फिल्में लिख ली हैं। तो मुझे बहुत सारे दिन लगे उस स्क्रिप्ट को सुनने के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबी स्क्रिप्ट थी। और उसमें जिस तरह एक स्क्रीन प्ले राइटर स्ट्रक्चर चाहता है वैसा स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन जो उसका सीड था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो वो सीड जो होता है ना, वो दरअसल पूरी फिल्म को बनाता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने स्वाति से कहा, मैंने कहा भाई देखो बुरा मत मानना, मैं कुछ कैरेक्टर्स ऐड भी करूँगा, कहीं काटा पीटी भी करूँगा, कहीं कुछ आगे पीछे भी करूँगा, लेकिन ये सार जो है कहानी का, जो सीड है, ये पूरी तरह दरख्त बनकर उभरेगा। क्योंकि आप बतौर जज रहकर देश की सेवा भी कर चुकी हैं और अब फिल्म मेकिंग में हाथ आजमा रही हैं, आपकी पहली फिल्म है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा। बतौर जज देश की सेवा करने के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखना, या फिल्मी दुनिया को अपने जरिए अपनी बात कहने का जो नज़रिया आपने चुना है, जो जरिया आपने चुना है, क्या खास वजह रही? फिल्म मेकिंग का तो मुझे पहले से बहुत ज़्यादा शौक़ था, मगर लाइफ में डेस्टिनेशंस रहते हैं। तो मैं जज बन गई, और मेरा जो जज का टेन्योर रहा न्यायाधीश का, तो मैंने इतने सारे कलर्स देखे ह्यूमन रिलेशनशिप के, और एक किसी का बर्ताव, ह्यूमन बर्ताव कैसे हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग, वो सब मैंने देखा, जाना, परखा। मैंने देखा कि लोग गीता पे हाथ रख के झूठी कसम कैसे खाते हैं कोर्ट के सामने। तो ये सब ना बहुत मतलब मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया कि क्या रहता है। एंड लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जुडिशरी छोड़ना है, और मेरा जो पैशन है वो मुझे अभी नहीं करूँगी, तो मैं पुल था वो कब करूँगी। और फिर मैंने एक फिल्म मेकिंग का भी कोर्स किया 1 साल का। एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, मर्जी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे थी। उसको भी कुछ अवार्ड्स मिले थे। एंड फिर बाद में करण जी ने जैसे बताया कि आरती राजदान के थ्रू मैं करण जी से मिली, और फिर हमने सायरा खान केस बनाना चालू कर दिया। और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से बनी है। और उसका जो सोल है फिल्म का, जजमेंट का, वो हमने वैसे ही रखा है। बट जैसे आइडेंटिटी छुपानी होती है, जिनके बारे में जिनकी सच्चाई है, या उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए काफ़ी सारे चेंजेस भी किए, नाम बदल दिए, लोकेशन बदल दिया उसका, ताकि गोपनीयता बनी, ताकि गोपनीयता, वो लोगों को तकलीफ ना हो जी। तो अभी सायरा खान बन के रेडी है। अब सायरा खान केस एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इस केस से आपका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा हो, या कभी आपने इस नज़रिए से उसको देखा हो, कुछ भी ऐसा जो आपसे रिलेट करता हो?
नहीं, मैं जब जज इसका ऑर्डर लिख रही थी तब कभी मेरे जहन में भी नहीं था कि ये स्टोरी, इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखूंगी और इसको मैं फिल्म बनाऊंगी, ये कभी जहन में भी नहीं था। मगर बाद में ये जो जजमेंट, ये जो ऑर्डर आया ना, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, नवभारत टाइम्स में छपा, ये तो ठीक है, चलो छपा, बट ये पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी या डेली पाकिस्तान के फ्रंट पेज पे भी आया था। ये मुद्दा ही ऐसा है। ये मुद्दा ऐसा था। फिर जब फिल्म मेकिंग का ख्याल आया तो ये ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स, जजमेंट्स हैं, बट सायरा खान, मुझे लगा कि इसके ऊपर और बहुत सारा हमारे सिस्टम में इसके ऊपर आंसर्स नहीं हैं, इसके अंदर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे ये पिक्चर के बाद कि इसके ऊपर हमको कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले सायरा खान केस चुना ऐसा फिल्म बनाने के लिए कि मुझे इस पर काम करना है। यस। अब जिनको 4 बार शादी करने की आदत है उनको आप दूसरी शादी नहीं करने दोगे तो बवाल तो तो मचेगा। होगा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। करण जी, भारत में जो 3 तलाक गैरकानूनी है वो 2019 से ही है, फिर अब आकर इस फिल्म को चुनना क्या खास वजह थी? यही तो एक आई ओपनर है और मेरे लिए भी आई ओपनर बन गया। देखिए, 3 किस्म के तलाक बताए गए हैं जी। इस्लाम में। तो तलाक बिद्दत ही बैंड है, तलाक एहसन और तलाक हसन वो अब तक बैंड नहीं है। तो मुझे भी लग रहा था कि ट्रिपल तलाक तो बैन हो गया जी। लेकिन ये जो लीगल अपना एक्सपीरियंस लेकर आई हैं वो ऐसा आई ओपनर बनने वाला है। यही नहीं, और भी बहुत सारी बातें जो कि आई ओपनर बनती हैं। बिकॉज मैं शॉक हो गया वो सब सुनकर, पढ़कर। तो आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस कितनी शॉक होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर फिल्म को लाने का एक विज़न होता है, हर डायरेक्टर का एक विज़न होता है कि भाई ये तो 2019 में पारित हो गया, लेकिन मुझे ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी है, ये चीज़ मुझे अपनी फिल्म के जरिए परोसनी है। तो ऐसी खास चीज़ें इस फिल्म में है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 2025 में अब भी उनके पास तरीके हैं ट्रिपल तलाक के, तो वो सिर्फ उसका ज़रिया बदल गया है, लेकिन हैं। तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि कि ऑडियंस इस बात को जाने। ऑफ कोर्स हम पे एट द मोमेंट जब से ट्रेलर बाहर आया है तो हमें लग रही हैं कि भाई आप इस पे क्यों नहीं बनाते, आप उस पे क्यों नहीं बनाते। लेकिन एक वक्त पे आदमी एक ही मुद्दा उठा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि आपने इस टॉपिक को चुना है करने के लिए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तलाक पर फिल्म बनानी चाहिए, और तलाक एक ऐसा मुद्दा है जो शुरुआत से ही विवादित रहा है। देख लीजिए तो बहुत पहले के दौर में 1981 समथिंग निकाह करके कोई फिल्म आई थी, उस पर भी कहा जाता है कि 34 केस हुए थे। हालांकि बाद में वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। फिल्म का टॉपिक, फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई, सिनेमा घरों पे भी बताया जाता है कि काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन फिल्म हिट हुई। आपने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? मैंने जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि स्वाति धीरे धीरे मेरी बहन जैसी हो गई जी। और इनका विजन मेरा विजन हो गया। और मुझे ये लगा कि ये जो सवाल फिल्म उठा रही है, जो एक औरत की तड़प को दिखा रही है, क्योंकि देश में 2 कानून चल रहे हैं, तो ये मेरा मुद्दा हमेशा से था कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, उसमें 2 कानून जो चल रहे हैं उसके मैं खिलाफ हूँ। तो मुझे लगा कि ये मेरा विजन भी है कि मैं भी इसमें कुछ योगदान करना चाहता हूँ, और फिर मिलजुल के हमने वही किया। तो यही वो चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए? 110%, बिकॉज मैं वैसे भी बी आर चोपड़ा साहब की निकाह से बहुत प्रभावित था। तब मेरी उम्र तो छोटी थी जी। लेकिन मैं अपने टेलीविज़न शोज़ में और अपनी फिल्मों में कोर्ट रूम ड्रामास पेश करता रहा। बल्कि एक बार का वाक़या आपको बताऊं। जी बिल्कुल, ज़रूर। मैंने 90s में एक शो लिखा था किस्से मियाँ बीवी के, तो उसमें मैं था और प्रिया तेंदुलकर थी मेरी वाइफ। तब तक हम शादी कर चुके थे। तो ये रजनी के बहुत बाद की बात है। ओके। तो क्या हुआ कि
एक कोर्ट्स में मैं जाके बैठा करता था और फिर वो जज मिला करती थी और बताती थी, कभी कुछ, कभी कोई जज बात करता है, कभी नहीं करता है। तो मैंने क्या देखा कि जो हमारी फिल्में हैं उनमें कोर्ट रूम्स तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, ये तो बड़े छोटे से कोर्ट रूम्स हैं। तो मैंने एसएल स्टूडियो में शूटिंग की, तो मैंने पीछे फ्लैट लगवा दिया अपने आर्ट डायरेक्टर से कह के, और कोर्ट रूम को बड़ा छोटा कर दिया, रियलिस्टिक कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ 9 बजे, मुझे 9:45 बजे B.R. चोपड़ा साहब के ऑफिस से फ़ोन आया कि चोपड़ा साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो चोपड़ा साहब थे और वो मुझसे पूछ रहे थे, बेटा ये कहाँ शूट किया है तूने? मैंने कहा सर एसएल स्टूडियो में ही शूट किया है। नहीं वो तो बड़ी कोर्ट है। मैंने कहा सर पीछे फ्लैट लगा दिया था ताकि वो कोर्ट छोटी लगे। तो व्हाट आई मीन टू से कि वो कोर्ट रूम ड्रामा से मेरा भी बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति जी, आपने जैसे कि बताया कि इस फिल्म में ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे, मतलब उस टाइम पे आपको नहीं लगा, लेकिन अब आके आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, इस टॉपिक को लेकर आना चाहिए। तो हम आगे भी क्या देख पाएंगे, आप इसी तरह के केसेस पे या कुछ और केसेस पे कोई फिल्म लेकर आएंगे? डेफिनेटली। मैंने पहले भी कहा कि पहले मैं कोर्ट रूम में सोशल जस्टिस का काम करती थी, अब सिनेमा ही मेरा कोर्ट रूम जैसे हो गया है जी। और मैं और भी सोशल जस्टिस पे ऐसे ही बहुत सारे फिल्म बनाना पसंद करूँगी। और ये जब ऑर्डर आया था तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुआ, और तब जैसे आपने बताया कि 2019 में ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, तो ये ऑर्डर 2014 का है, 14-15 का है। तो तब ट्रिपल तलाक बैन नहीं था, तब ट्रिपल तलाक होता था, मतलब कागज़ पे तीन बार तलाक लिख दिया या 3 बार तलाक बोल दिया तो भी वो वैलिड माना जाता था। तो तब ये आदेश तब देना बहुत ज़्यादा कठिन था। अभी तो चलो बैन हो गया है तो वो कायदा ही बन गया है कि ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता है, मगर ट्रिपल तलाक के बिद्दत बैन हुआ है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे तलाक होता है आउट ऑफ कोर्ट। तो तब मैंने जब ये ऑर्डर दिया था जिस पे सायरा खान केस बनी है, तो किसी ने एक ट्वीट किया था कि हैंग द जज, मतलब इतना गुस्सा आया था उनको मुझ पे। इस तरह के सख्त कदम लेने के बाद इस तरह की कोई चीजें होती एक हैं। मुस्लिम लड़का था एकदम यंग, और उसको गुस्सा था कि ये मैंने ऐसे क्यों आदेश दे दिया। तो उसने लिखा था हैंग द जज। उसको आगे चलकर 4 शादियां करनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म में आपने भोजपुरी एक्ट्रेस पूनम दुबे को लिया है, कोई खास वजह, कोई खास चीज़, कोई किस्सा कि इस फिल्म में आपने उनको कास्ट किया एज अ लीड? देखिए जब कास्टिंग हो रही होती है तो बहुत सारे लोग ऑडिशन करते हैं जी। और सच बताऊं तो मैं और स्वाति जी, हमें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो भोजपुरी फिल्में करती है। आपको पता ही नहीं था? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि हम देखते नहीं हैं शायद इसलिए। अब वो ऐसी सायरा खान जैसी इनके जहन में और मेरे जहन में थी, इतना वो बखूबी उतर रही थी कि हमको लगा कि इसके अलावा जितने ऑडिशंस देख रहे हैं वो फीके लग रहे हैं। जी। बिकॉज आप कह लें कि एक मुस्लिम कैरेक्टर, एक जिस तरह अफगानियों की नोज होती है, या मतलब जिस तरह इनका सारा जिस तरह का होता है। डील डॉल और अपना पूरी हाइट एंड बिल्ट होती है, तो वो बिल्कुल ऐसा फिट कर रही थी लाइक अ ग्लव। तो आप बेबस हो गए। वो तो बाद में हमको पता पड़ा कि इसने भोजपुरी फिल्में की हैं, तो हमने कहा चलिए फिर हम बिहार में इसके ज़्यादा थिएटर्स में लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म में रजनीश दुग्गल भी नज़र आ रहे हैं लीड रोल में। उन्हें कास्ट करने की कोई खास वजह? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से, मैंने उन्हें 1920 में भी देखा है अदा शर्मा के साथ में, और इसके अलावा भी वो काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें कास्ट करने की क्या वजह रही? हमें हनीफ खान चाहिए था, और ऐसे ऐसे हनीफ खान आ रहे थे जो कि लग रहा था कि जंगल से पकड़ के हमारे कास्टिंग डायरेक्टर सोहन ठाकुर उन्हें लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए क्या होता है, स्वाति जी से मैंने कहा कि प्रेजेंटेबल चाहिए। ऑफ कोर्स ही इज एरोगेंट, ही इज डोमिनेंट, वो सारी चीज़ें हैं उसमें, और वो बहुत ही शरिया को फॉलो करने वाला आदमी है, कट्टर है। बट मैंने कहा जब प्रेजेंटेशन होती है स्क्रीन पर तो एक गुड लुकिंग चेहरा चाहिए होता है। बिल्कुल। और रजनीश दुग्गल
बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन। और वो गुड लुकिंग मैन में उसकी मान्यताएं क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीजें हमने मिलाई कि गुड लुक्स, पर्सनैलिटी, बट ही इज शरिया को फॉलो करने वाला एक कट्टर मुसलमान है। लास्ट क्योंकि रजनीश दुग्गल काफ़ी टाइम से एक्टिंग में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनके हिस्से ज़्यादातर फ्लॉप फिल्में ही आई, लेकिन क्या लगता है कोर्टरूम ड्रामा में वो फर्स्ट टाइम नज़र आने वाले हैं, तो क्या हम कह सकते हैं उनके करियर के लिए ये फिल्म एक नई दिशा साबित हो सकती है? देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो स्पॉट बॉय होता है ना हमारे सेट पे, जी अगर पिक्चर हिट होती है ना, उस स्पॉट बॉय को भी फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो वो तो बहुत बड़ा एक्टर है, ही इज प्लेइंग वन ऑफ द मेन रोल्स, जी तो इट कैन बी अ बिग टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को भी ये फिल्म पसंद आएगी। ट्रेलर सामने आया, लोग ट्रेलर को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और फिल्म भी जब रिलीज़ होगी थिएटर में तो लोग उसे ज़रूर पसंद करेंगे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, जल्दी सिनेमाघरों में ये फिल्म दस्तक देने वाली है। एक सीरियस इशू पर फिल्म बनी है, लेकिन 110% आपको एंटरटेन करेगी। आप इस फिल्म को सिनेमाघर में अपने परिवार के साथ देखने ज़रूर चाहिए। थैंक यू।